बिहार की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी की ताकत को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। खासकर उन्होंने पिछले कुछ चुनावों में जिस तरह से अपना प्रभाव छोड़ा है, इसकी वजह से आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर उनकी रणनीति पर सभी की नजरें हैं। वैसे भी बिहार में चुनाव हो और असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? स्थिति यह है कि इनकी पार्टी न सिर्फ लोकसभा या विधानसभा चुनावों में बल्कि छात्र संघ के चुनाव में भी हाथ आजमाने से पीछे नहीं हट रही। वैसे आगामी लोकसभा चुनावों में ओवैसी की भूमिका बेहद अहम नजर आ रही। दरअसल AIMIM प्रमुख ने विधानसभा उपचुनावों के बाद ऐसा बयान दिया था कि उनकी पार्टी आने वाले चुनावों में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024 के चुनावों में ओवैसी बड़ा प्रभाव छोड़ सकते हैं। वहीं जिस तरह से महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर माथापच्ची होने की आशंका जताई जा रही है, वह ओवैसी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। दरअसल जदयू की महागठबंधन में एंट्री के बाद कई ऐसे नेता हैं जिन्हें चुनावों के दौरान अपनी उम्मीदवारी से हाथ धोना पड़ सकता है। ऐसे में ओवैसी ऐसे नेताओं का दोनों हाथों से स्वागत कर सकते हैं। संभव है कि बिहार की 6 से 7 मुस्लिम बहुल सीटों पर ओवैसी की पार्टी को उम्मीदवार के लिए परेशान भी नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि जिन मजबूत प्रत्याशियों को महागठबंधन में टिकट नहीं मिलेगा, वे ओवैसी की पतंग के सहारे अपनी किस्मत चमकाने का प्रयास करेंगे। हालांकि AIMIM ने भले ही बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में अपना जलवा दिखाया था, लेकिन ओवैसी की पार्टी को अभी भी ऐसे मजबूत और भरोसेमंद नेताओं की तलाश है जो राज्य में पार्टी का परचम बुलंद कर सके। देखें तो बिहार की राजनीति में लालू यादव जब मुस्लिम समीकरण को आगे बढ़ा रहे थे, उस समय तस्लीमुद्दीन और शहाबुद्दीन की बड़ी भूमिका रही थी। राज्य के पूर्वोत्तर व सीमांचल क्षेत्र में जहां तस्लीमुद्दीन लालू यादव के झंडे को बुलंद करते रहे, तो वहीं दूसरी तरफ इलियास हुसैन और शहाबुद्दीन ने दक्षिण पश्चिम बिहार में इसी भूमिका को बखूबी निभाया। इन तीनों नेताओं ने लालू यादव को हर मोर्चे पर कामयाबी की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाहिर सी बात है कि ओवैसी भी ऐसे ही नेताओं की तलाश में है जो न सिर्फ AIMIM को राज्य में मजबूत करे, बल्कि सत्ता के लोभ में पार्टी को छोड़कर भी नहीं जाए। देखे तो 2020 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने सबको चौंकाते हुए 5 सीट जीतकर अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई थी, लेकिन इनमें से 4 विधायकों ने राजद का रुख कर लिया और ओवैसी हाथ मलते रह गए, क्योंकि उन पर दलगत कानून भी लागू नहीं हो सका। वर्तमान समय में इकलौते विधायक और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ही सिर्फ इनके साथ हैं। ऐसे में लोकसभा चुनावों से पहले AIMIM प्रमुख अपने पार्टी को मजबूत करने में जुट गए हैं, ताकि पार्टी लोकसभा चुनावों और बिहार विधानसभा चुनावों में जोरदार प्रदर्शन कर सके। हालांकि ओवैसी के खिलाफ अक्सर ऐसा आरोप लगता रहा है कि ये BJP की B टीम है, लेकिन उन्होंने हमेशा ही इसका विरोध किया। वैसे इस तरह का आरोप लगने की एक बड़ी वजह यह भी है कि AIMIM के कारण अक्सर ही महागठबंधन को वोटों का नुकसान होता है, जिसकी वजह से NDA कैसी सीटों पर हारी हुई बाजी भी जीत जाती है। हाल ही में हुए गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव को देखें तो यहाँ महागठबंधन की हार में AIMIM का रोल अहम रहा। इसकी वजह से जहां राजद की हार हुई, वहीं BJP को जीत मिली। वैसे ऐसा माना जाता है कि महागठबंधन से नाराज वैसे वोटर्स जो BJP के साथ नहीं जा सकते, वे ही ओवैसी की पार्टी को सपोर्ट करते हैं। यानी कि AIMIM के वोटर्स महागठबंधन से ही टूट कर आए हैं। वहीं इसके कारण महागठबंधन को कई झटके भी लगे हैं, लेकिन अभी तक इन दोनों के बीच गठबंधन की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। ऐसे में 2024 में ओवैसी भाजपा और महागठबंधन के लिए कितना बड़ा फैक्टर साबित होते हैं, इस पर सभी की नजरें रहेंगी।